नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। आज हम चर्चा करेंगे विदिशा के गंजपा सौदा में हुए हादसे की। इस हादसे में 11 लोगों की जानें चली गईं। ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है। इस घटना में मारे गए लोगों की भरपाई नहीं हो सकती। हालांकि सरकार की तरफ से मृतक के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की मुआवजा राशि दे दी गई। वहीं घायलों को भी 50-50 हजार की सहायता राशि प्रदान की जा रही है। लेकिन इस घटना में सबसे बड़ी बात यह रही कि 19 लोगों का जान बचा लिया गया, 19 लोगों की जान बचा ली गई। जिस तरह का यह हादसा हुआ था उसमें और भी ज्यादा लोगों की जान जा सकती थी, लेकिन सरकार तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कुएं में फंसे 19 लोगों की जान को बचाने में कामयाब हो गई। सरकार के दो मंत्री, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग और परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत मौके पर डटे हुए रहे और पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर किया। वहीं भोपाल से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार घटना पर नजर बनाए रखा। घटना के शुरू होने से लेकर अब तक का एक एक डिटेल हम आपके सामने एक रिपोर्ट के जरिए दिखा रहे हैं। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। इस तस्वीर में आपको विदिशा के गंजबा सौदा में हुए हादसे की पूरी झलकियां मिल जाएंगी। दरअसल मध्य प्रदेश के लिए गुरुवार शुक्रवार के दरमियान रात अपने पहले पहर से ही मनहूसियत की खबर लेकर आए। सीएम अपनी बेटियों का कन्यादान कर ही रहे थे। उसी दौरान जिले के ही गंजबा सौदा तहसील में मौत का तांडव होने लगा। एक के बाद एक मनहूसियत भरी खबर। पहले एक बच्चा कुएं में गिरा, जिसे बचाने के लिए गांव के लोग कुएं के पास जुटे और देखते ही देखते गांव के कई लोग मिट्टी धंसने से कुएं में समा गए। बारिश का मौसम, 40 फीट गहरा कुआं और गांव में मातम का मंजर। बासौदा से निकली मनहूसियत भरी ये खबर चंद मिनटों में ही सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान तक पहुंची और सीएम ने विवाह स्थल को ही कंट्रोल रूम बना डाला। अधिकारियों को तुरंत मौके पर रवाना किया गया। साथ ही जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग को भी तत्काल घटना स्थल पर रवाना होने के लिए कहा गया, जो कि सूचना मिलते ही भोपाल से रवाना हो गए और शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन का दौर। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इतना आसान नहीं रहा। आसपास की मिट्टी के गीली होने की वजह से मिट्टी लगातार धसक जाती थी और एक बार फिर से मिट्टी को निकालने का काम करना पड़ता। इस बीच एक और खबर आई जिसने मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा दिया। जो ट्रैक्टर रेस्क्यू में लगा था वो भी पलट गया और बचाव दल में शामिल 3 लोग घायल हो गए। बाद में घटनास्थल पर सरकार के दूसरे मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भी पहुंचे और लगातार दोनों मंत्री पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को मॉनिटर करते रहे। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी लगातार भोपाल से घटना पर नजर बनाए रखी और समय समय पर अधिकारियों और मंत्रियों से घटना का अपडेट लेते रहे। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सरकार और प्रशासन का गजब का कोऑर्डिनेशन दिखा। 10 से 12 विभाग के लोगों ने जहां आपस में मिलकर एक टीम की तरह काम किया, तो वहीं आसपास के गांव के लोगों ने भी इस राहत और बचाव कार्य में बढ़ चढ़कर मदद की। सरकार ने भी मृतक के परिजनों को तत्काल 5-5 लाख की मुआवजा राशि दी और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि का ऐलान कर दिया, जो कि मृतक परिजनों को दे दी गई है। जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग और प्रदेश के राजस्व मंत्री गोविंद सिंह ने मृतक के परिजनों को उनके घर जाकर 5-5 लाख की सहायता राशि का चेक दिया और उन्हें सांत्वना देते हुए हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। हालांकि इस घटना में मृत लोगों के परिजनों के नुकसान की भरपाई तो नहीं हो सकती, लेकिन सरकार ने जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को हैंडल किया है, कदम कदम पर लोगों का साथ दिया है, वो वाकई काबिले तारीफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो इस पूरी घटना में मुस्तैदी के साथ जुटे रहे चिकित्सा शिक्षा मंत्री और विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग और शुरू से अंत तक मॉनिटर करते रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन पर कड़ी दर कड़ी विश्वास सारंग से खास बात की हमारे सहयोगी ब्रजेश जैन ने। सुनिए रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी कहानी विश्वास सारंग की जुबानी। गंजबासुदा के लाल पठार गांव में मौत के कुएं में एक के बाद एक कई जिंदगियां समा गईं। लेकिन इस बार जो बचाव और राहत कार्य शुरू हुआ उसमें ज़बरदस्त कोऑर्डिनेशन देखने को मिला और इसकी अगुवाई की विदिशा जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने। विश्वास सारंग जी हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी ही जुबानी सुनेंगे रेस्क्यू ऑपरेशन की कहानी। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा आपसे कि कब आपको ये सूचना मिली कि ये हादसा हुआ है और क्या अंदाज़ा था आपको कि इस तरह का बड़ा हादसा हुआ होगा? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सबसे पहले मेरे पास फ़ोन आया। मैं तो भोपाल में ही था, शादियां उस दिन बहुत थी, तो शादियों में था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये खबर दी कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है और उन्होंने कहा कि तत्काल आप वहां पहुंच जाएं। मैं उसी दिन रात में पहुंच गया था। जब रास्ते में जो मैंने वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्टर से बात की तो उन्होंने यही बताया कि एक बच्चा पानी भरने कुएं में गया था और वो गिरा। उसके बाद गांव वाले बाकी लोग उसको बचाने के लिए जब कुएं के पास गए तो वो वॉल भी गिर गई और एक जो प्लेटफॉर्म बना हुआ था वो भी नीचे गया। उन्होंने गांव वाले उसको स्लैब कह रहे थे कि स्लैब में ज़्यादा लोग चढ़ गए तो वो गिर गई। पर कलेक्टर ने मुझे बोला कि सब ऐसा लगता है कि हम कुएँ को खाली करेंगे, ड्रेन आउट करेंगे और ये ड्रेन आउट करने के बाद हमें सब चीज़ें ठीक मिल जाएंगी। उसी समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसडीआरएफ की टीम वहाँ पर भेजी और एनडीआरएफ को भी वहाँ पर रवाना किया। तो शुरू में लग रहा था कि ये घटना में हम जल्द से जल्द रेस्क्यू कर लेंगे और रेस्क्यू हमने किया, जिसमें 19 लोगों की जान हमने बचाई, सुरक्षित निकाला। और उसके बाद क्योंकि वो जो लग रहा था कि कुएं की गहराई का जो अनुमान था उससे कुछ ज़्यादा ही उसकी गहराई थी। सर, पहले आपने ऐसा हादसा कभी देखा जब लोग बचाने गए, सामूहिक कुएं में गिर गए, उसके बाद ट्रैक्टर गिर गया, डीजल पंप गिर गया, बचाव राहत दल के 2 लोग भी कुएं में गिर गए, कितनी चुनौती भरा था ये, कितना मुश्किल लग रहा था? निश्चित रूप से बहुत चुनौती भरा था क्योंकि वहाँ की जो स्थिति थी, जो सॉइल का स्टेटा है वो बहुत ही धंसने वाला है, लूज सॉइल है। तो जब हम काम कर रहे थे, जैसा मैंने बताया कि मैं जब वहाँ पहुँचा उस समय एसडीआरएफ तो पहुँच गई थी, एनडीआरएफ उसके बाद आई थी और हम लोगों ने जब काम शुरू किया और हमें लगता था कि हम जल्द से जल्द इसको क्लियर कर लेंगे। पर जैसे ही हम कुएं की खुदाई नीचे तक पहुंचती थी और वहाँ का मलबा हटाते थे, हमें लगता था अब 90% हो गया है और 90% होते ही फिर से पूरी दीवार गिर जाती थी तो 0 पर आ जाते थे। ये रात भर चला, लगभग 26 घंटे ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला और उसी का परिणाम निकला कि 19 लोगों को हमने सुरक्षित निकाला और 11 जो हमारी मिसिंग की लिस्ट थी वो 11 के 11 शव भी हमने उसमें से निकाले। सर, इस दौरान ग्रामीण जन काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, आसपास के लोग भी गांव के दूसरे गांव से लोग देखने आ गए हादसा। कितना चुनौतीपूर्ण था उनको संभालना और कितनी मेहनत इसमें लगी, कैसे क्या इनको संभाला आपने? पब्लिक देखिए, भीड़ बहुत आ गई थी, कुछ गाँव वासियों में भी आक्रोश था, वो बहुत स्वाभाविक है। जिसके परिजनों के साथ ये घटना होगी उसका आक्रोशित होना बहुत ज़रूरी था। पर हमने इसको पूरा प्लान ऐसे किया था कि बैरिकेटिंग के बाद एक निश्चित स्थान से आगे भीड़ को नहीं बढ़ने दिया, उनकी काउंसलिंग की, उनको समझाया, उन्हें इस बात का दिलासा दिलाया कि हम यदि ये रेस्क्यू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से उनके ही भले के लिए कर रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद वो लोग समझ गए। फिर उसके बाद गांव वालों ने, आसपास के गांव वालों ने बहुत सहयोग किया। जैसा मैंने बताया कि हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन लगा था, एसडीआरएफ लगी थी और एनडीआरएफ लगी थी। पर उसका जो हमें एमिनिटीज़ और जो हमें इक्विपमेंट चाहिए थे, चाहे वो पोकलेन हो, चाहे वो हाइड्रा हो, चाहे वो जेसीबी हो, चाहे ट्रैक्टर हो, लाइट हो, उसके अलावा छोटे छोटे सी जो गांव में काम आने वाले इक्विपमेंट है वो सब हमें गांव वालों ने ही प्रोवाइड करवाए। मैं यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ, प्राइवेट सेक्टर की जो मशीनरी में काम करने वाले लोग, खासकर युवा, एक यादव फैमिली थी, उसने बढ़ चढ़कर इसमें हमारा साथ दिया और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है
कि 26 घंटे कोई सोया नहीं, कोई हिला नहीं वहाँ से, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, जो मैंने बताया मशीनरी के ऑपरेटर, उसका मालिक, मैं स्वयं भी पूरी समय जगता रहा, पर मेरे साथ ये पूरी टीम का कोऑर्डिनेशन रहा। लाइट की ज़रूरत है तो तत्काल लाइट मिल गया, क्योंकि चुनौती थी। रात में शुरू हुआ, जब अंधेरा हो गया कुछ दिख नहीं रहा था, पर लगातार काम करने के बाद हम इसमें सफलता मिली है। ये बहुत ही दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 लोगों की मृत्यु हुई है। ये हम सबके लिए बहुत ही कष्टदायी है, पर हमें इस बात का ज़रूर संतोष है कि हमने जो रेस्क्यू किया था वो बहुत अच्छा हुआ। चुनौतियाँ बहुत आईं, जैसा मैंने कहा कि हम काम करते थे, जब हमें लगता था कि अब काम लगभग समाप्त होने वाला है तो वो ज़ीरो पे हो जाता था, फिर से काम शुरू करना पड़ता था, और इस कारण हमारे को समय भी ज़्यादा लगा, एनर्जी भी ज़्यादा लगी, और हमें मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ी। सिचुएशन रूम अभी उद्घाटन हुआ था, ज़िलों में भी बनाए गए हैं, प्रदेश में भी। यहाँ से मुख्यमंत्री जी भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। सिचुएशन रूम की क्या भूमिका रही, किस तरह लोगों को सुविधाएं मुहैया कराई गई, या दूसरा ऑपरेशन? मुख्यमंत्री जी ने इसका पूरा समीक्षा की, पूरी तरह से निगाह रखी। माननीय मुख्यमंत्री जी भी रात भर लगभग जगते ही रहे, और उन्होंने सिचुएशन रूम के माध्यम से भी जानकारी ली। वहाँ पर हम जो जो इक्विपमेंट लगा सकते थे, हमने पूरे के पूरे जो हमारा रेस्क्यू था उसको हमने ड्रेन कैमरे के माध्यम से यहाँ पर उसका प्रेजेंस कराया। सब यहाँ पर जो सिचुएशन रूम और कंट्रोल रूम था उसमें ड्रोन कैमरे के माध्यम से वहाँ के सब पिक्चर्स आ रही थी, हमें बहुत उससे सहूलियत मिल रही थी। वहाँ पर हमने एक छोटा सा कंट्रोल रूम बनाया था, ड्रोन कैमरे से क्या स्थिति है, कोई शव तो नहीं है, कोई व्यक्ति जिंदा तो नहीं है, ये सब हमें वहीं से पता लग रहा था, तो उसकी भी महती भूमिका रही। अब सर मानसून आ रहा है, बारिश का मौसम है, हादसों का ही मौसम कहलाता है। क्या लगता है कैसे क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, और जो कमियां रहीं कैसे आगे हादसों में वो कमियों को दूर करते हुए आगे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण था कि हम कोऑर्डिनेशन करें। अब कोऑर्डिनेशन हमें कम से कम 10-12 डिपार्टमेंट में एक साथ करना था, तो सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि हम एक लय के साथ, हमारे जो हम डिसीजन ले रहे थे, हमने हर 2 घंटे की प्लानिंग बनाई थी। 2 घंटे में उस प्लानिंग की क्या रिजल्ट निकला, इसकी हम समीक्षा करते थे। वहाँ पर उच्च अधिकारियों के साथ मैं हर 2 घंटे बाद बैठता था, और हम देखते थे कि हमारी जो 2 घंटे की स्ट्रेटेजी, उसमें हमें पूरा रिजल्ट मिला या नहीं मिला। मुझे लगता है आगे आने वाले समय में, जैसा आप मानसून का बोला, मैं ये ज़रूर कहूँगा, हमें इस बात का बहुत डर था कि कहीं बारिश ना आ जाए। यदि बारिश आ जाती तो हम ये रेस्क्यू को और मुश्किल से पूरा कर पाते। तो आगे की चुनौती को लेकर तो यही है कि हमें पूरी तैयारी रखनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर प्रॉपर प्लानिंग की हुई है, हम प्रॉपर टीम बना रहे हैं, पर उसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हम ऐसे विधाएं जैसे एनसीसी है, बाकी चीज़ों में भी आम जनता को भी डिज़ास्टर की ट्रेनिंग दें, क्योंकि ऐसे समय पर हम देखते हैं कि प्रशासकीय अमले के साथ साथ जनता का भी एक बड़ा, समाज का भी एक बड़ा रोल रहता है। तो यदि हम समाज में भी इस तरह डिज़ास्टर मैनेजमेंट के कुछ बेसिक यदि नॉलेज देते हैं तो उसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। इक्विपमेंट्स की आपने बात कही, इक्विपमेंट्स की हर बार देखा जाता है हादसों में कमी हो जाती है, स्थानीय स्तर पर मुहैया कराए जाते हैं। इसको कैसे ठीक करेंगे कि इक्विपमेंट्स पर्याप्त मात्रा में एनडीआरएफ या एसडीआरएफ के पास मौजूद रहें और वो काम करें? नहीं, देखिए, प्रैक्टिकल बात तो यह है कि स्थानीय लेवल पर यदि इक्विपमेंट है तो उसका बड़ा फ़ायदा होता है, क्योंकि उसकी अवेलेबिलिटी बहुत समय पर हो जाती है, वहीं से मिल जाते हैं। तो ये तो दोनों को मिलकर ही काम करना पड़ेगा। जो बेसिक इक्विपमेंट हैं, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, वो प्रोक्योर एनडीआरएफ एसडीआरएफ करे, पर उसके साथ साथ बाकी प्राइवेट सेक्टर के भी इक्विपमेंट हैं जिनके द्वारा हम उसकी कमी पूरी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये तो दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही आगे होना चाहिए। पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में सर आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। अगर 2-3 लाइन में मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या मैसेज अब आगे रहेगा, क्या सीखने? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने कहा, कि इस बात का बहुत दुख है कि 11 लोगों की जान चली गई। ये तो अपने आप में बहुत दर्दनाक भी है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और खुशी इस बात की है कि एक लय में हमारी पूरी टीम ने काम किया। प्रशासकीय अधिकारी हों, पुलिस हो, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, वहाँ का हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ बाकी ग्रामवासियों ने भी हमें सहयोग किया। तो
तो ये मेरे लिए संतोष की बात है कि यदि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेश दिया तो मैं वहीं पर रहा और वहाँ पर हमने बैठकर जो भी प्लानिंग की उसको हम रिजल्ट में तब्दील कर पाए। पर आगे आने वाले समय में जो आपने कहा क्या संदेश देना है, तो यही सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुरक्षा के साथ रहें। चलिए, वक्त है छोटे से ब्रेक का।